बिहार की सियासत में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। केरल कांग्रेस के एक ट्वीट ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। केरल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर बिहार की तुलना बीड़ी से करते हुए बी से बिहार और बी से बीड़ी, जिसके बाद बवाल मच गया है। इस ट्वीट में बीड़ी पर जीएसटी कटौती को बिहार से जोड़ते हुए लिखा गया है कि बी से बीड़ी, बी से बिहार, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। यह पोस्ट केंद्र सरकार की ओर से घोषित नई जीएसटी व्यवस्था पर टिप्पणी थी, जिसमें सिगार और सिगरेट पर 28% से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। तंबाकू पर भी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जबकि बीड़ी पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की इस हरकत को बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताया। बता दें कि संजय झा ने कांग्रेस को लताड़ लगाते हुए कहा कि बी सिर्फ बीड़ी नहीं है, बल्कि बुद्धि भी है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। बी का मतलब बजट भी है, जो कांग्रेस को तब परेशान करता था जब बिहार को विशेष सहायता मिलती है। उन्होंने आगे कांग्रेस पर बिहार और यहां की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। संजय झा ने कहा कि वह वही पवित्र भूमि में है जहां आदि शक्ति जानकी ने जन्म लिया, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और संविधान का पहला प्रारूप तैयार हुआ। बिहार ने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया और संपूर्ण क्रांति का नारा यहीं से उठा, जिसने कांग्रेस की तानाशाही को उखाड़ फेंका। जेडीयू नेता ने चेतावनी दी कि बिहार की जनता इस अपमान का करारा जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। उन्होंने कहा कि बिहारवासी जवाब देंगे, बीड़ी के धुएं से नहीं, बल्कि वोटों के प्रहार से। कांग्रेस की ओर से अभी तक इस विवाद पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए कांग्रेस पर बिहार विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है। इस विवाद ने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है, जहां अगले विधानसभा चुनाव से पहले हर बयान और टिप्पणी का असर सीधे जनता के मूड पर पड़ सकता है। देखिए आखिर क्या कुछ कहा है बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस पोस्ट के बाद। इन लोगों के मन में एक तरफ इनके नेता बिहार में वोटर अधिकार रैली के लिए घूम रहे हैं। 17 दिन बिहार रहे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो भी कहा, और नेता के बिहार से जाते ही बिहार को बीड़ी के बिहारियों को बीड़ी से व्यंग किया कि जीएसटी में 18% ही रह गया भारत सरकार में, तो उन्होंने व्यंग किया कि बीड़ी और बिहारी। इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि, ये इसी को दिखलाता है। किसी राज्य के लोगों को इस तरह का व्यंग करना शोभा देता है। जिन लोगों ने बिहार को गाली दी, जिन लोगों ने बिहारियों को प्रताड़ित किया, जिन लोगों ने बिहारियों के प्रति उचित भावना का प्रदर्शन नहीं किया, उन लोगों को बुला करके वोटर अधिकार रैली में घुमाना। बी से बीड़ी होता है, बी से बुद्धा भी तो होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान यही प्राप्त हुआ ना। आप बी से बिहारी बोलते हैं, आप बी से बुद्धा बोलने में शर्म आता है। जिसने शांति की पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया। बिहार वो धरती है जिसने आर्यभट्ट पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने सम्राट अशोक पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने लोकतंत्र दिया, प्रजातंत्र दिया। लेकिन इन लोगों को बिहारी बीड़ी से समझ में आता है। ये घटिया लोग हैं, घटिया सोच है। अब है कि हम लोग पीछे पड़ गए हैं, ये अलग बात है कि पीछे रह गए हैं, लेकिन 5-10 वर्ष के बाद पीछे रहेंगे नहीं इन लोगों से। इनको भी एहसास हो जाएगा कि बिहार कितना और कैसा है। कुछ गलतियां हो गई थी, हम पीछे रह गए, हमारा राज्य पीछे पड़ गया, आज हमको बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं लोग। समय का बात है, 5 साल और इंतजार करे ये हिंदुस्तान।
पता चलेगा बिहार कहाँ खड़ा है। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। बिहार की पहचान बीड़ी और बिहार से है। अरे बिहार बुद्धिमान बिहार है, बिहार आध्यात्मिक बिहार है, जगत जननी सीता का बिहार है, सूफी संतों का बिहार है। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जी गेंद आपके पाले में है। क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है? हिम्मत है तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए राजनीति में चरण पादुका मत धोइए। सच यह है कि बिहारी स्वाभिमान से जीता है और बिहार आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है। इसलिए महागठबंधन के घटक दल, चाहे वह दयानिधि मारन का बयान हो, एमके स्टालिन का बयान हो, राज ठाकरे का बयान हो, ये सब इनके लिए बुनियादी सिद्धांत हैं। इसलिए कांग्रेस सहित महागठबंधन के घटक दलों को ईवीएम के माध्यम से जनता जवाब देगी कि बुद्धिमान बिहार है। राजनीतिक रूप से खदेड़ेगी ना, तब पता चला कि पुनर्वास का कोई जगह ही नहीं मिल रहा है।